हैं इंडिया के एनएसए अजीत डोवल ईरान में कहा जा रहा है कि ये एक पहले से वैसे तो होते ही हैं ऐसे विजिट्स जो है पता होता है, लेकिन अचानक इस विजिट को कहा जा रहा है जो पब्लिश हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। उसमें दो बातें अभी तक सामने आई कि एक तो उन्होंने ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट, और ये 4 मीटिंग्स, 4 टुकड़ों की निशानी मुझे दिख रही है। आप मेरे से आज लिखवा लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर वाज अ सीक्रेट मीटिंग व्हिच हेल्ड इन यूके अबाउट 6 मंथ्स बैक। उसके अंदर अमेरिकन्स, ब्रिटिश, इंडियन ये बैठे हुए थे। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में अब हालात खतरनाक से खतरनाक होते हुए जा रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान में अब भूखमरी पैर पसार चुकी है, उसके बाद अलग अलग गिरोह में भी पाकिस्तान बंटने लगा है। जितनी भी पार्टियां हैं अब दोस्तों अलग अलग गिरोह में बढ़ चुकी है और छोटे मोटे तो हद से ज़्यादा गिरोह हो चुके हैं और पाकिस्तान में लूटपाट, चोरी, डकैती यह तो घटनाएं दोस्तों आम हो चुकी है। और इससे देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया से सुनिए कि पाकिस्तान में अब बड़े बड़े शहरों में हालात किस तरह के हो चुके हैं। यह सब दोस्तों को इनकी खुद की करनी धरनी है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से दुनिया भर को आतंकवाद परोस कर परेशान किया और दोस्त जितने भी जिहादी पाले और जिस तरह मदरसों में कट्टरता परोसी गई, यह सब उसी का नतीजा है। और पाकिस्तानियों की दोस्तों, चाहे आज पीएम हो, चाहे इनका आर्मी चीफ हो या इनके कोई मिनिस्टर हो, सब लोग इधर उधर भीख मांगने के लिए पूरी बारात लेकर निकले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि कहीं से 1 रुपया नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप 100% वीडियो एंजॉय करोगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उसके अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन लूज होती दिखती है, और उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? एक ही कंट्री कर सकता है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगेंस्ट है, यूएई अमेरिका के अगेंस्ट है। एक ही कंट्री है जो बैलेंसिंग फैक्टर है, दैट इज इंडिया। और इंडिया में से भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, अजीत डोभाल साहब गए। ही हु इज नोन एज द जेम्स बॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, लिविंग जेम्स बॉन्ड, मूवीज वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है वो। तो अगर इस सिचुएशन को अगेन अमेरिका के पाले में डालना है, चीज को, मिडल ईस्ट को और एशिया पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक को, वो इंडिया कर सकता है। और उसको करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजीत डोभाल। और मोदी जी ने भी अजीत डोभाल साहब को भेजा है, जयशंकर जी को नहीं भेजा इसमें, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स। नाउ व्हाट इज द इशू? लेट्स कम टू ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए रशिया, सॉरी पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके शो पर पहले से बोल चुका हूं कि कुछ बड़े की प्लानिंग है। छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। आप कभी भी अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। जब कुछ बहुत बड़ा 370 हटना था, एक ही आदमी को मालूम था और एक ही आदमी की गारंटी थी कि आप कर दो, मैं बैठा हूं। और मोदी जी ने भी उसके कहने पर काम कर दिया। तो अभी भी अजीत डोभाल साहब के पास एक ही काम दिया हुआ है, तो मुझे मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया से, अजीत डोभाल के साथ के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट, और ये 4 मीटिंग्स, 4 टुकड़ों की निशानी मुझे दिख रही है। आप मेरे से आज लिखवा लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर वाज अ सीक्रेट मीटिंग व्हिच हेल्ड इन यूके अबाउट 6 मंथ्स बैक। उसके अंदर अमेरिकन्स, ब्रिटिश, इंडियन ये बैठे हुए थे, एंड दे वर डिस्कसिंग, और इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, दे वर डिस्कसिंग भी जब 4 टुकड़े हो जाएंगे कौन कौन से हिस्से लेगा। यहां तक की मीटिंग्स हो चुकी है। अमेरिकन बोले हमें बलूचिस्तान चाहिए, इंग्लैंड वालों ने बोला हमें सिंध चाहिए, तो इंडिया ने बोला भाई ये तो हो नहीं सकता, सिंध बिना हिंद पूरा नहीं है, तो हमें सिंध का भी कुछ एरिया चाहिए। तो बोला पीओके का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हम ले ही जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले ले जाएंगे। सो
नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस कि जब इस कंट्री के 4 टुकड़े होंगे तो कौन सी कंट्री कौन सा हिस्सा लेकर जाएगी, यहां तक की नेगोशिएशंस हो चुकी हैं ऑन पेपर. There are secret documents available for that, which is I'm giving you now on live, but without proof. मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट दिस इज इनसाइड न्यूज कि इवन 4 टुकड़े के बाद क्या होगा, अजीत डोभाल साहब ऑलरेडी काम कर चुके हैं. सो दिस मीटिंग इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट. राइट. हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की भी प्लानिंग चल रही हो कहीं पर. देखिए, मैं डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता. इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि 4 टुकड़ों के लिए 4 मीटिंग्स, और किन के साथ हुई हैं. दीज आर दो सुपर पावर्स who have interest in this area. देखिए रोहित भाई, मिडल ईस्ट की प्रोग्रेस एंड पीस की बात हो रही है, और उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है. आपको समझ नहीं आता इसमें कि पाकिस्तान, जिसका रोल डिस्टेबलाइज करने में मिडल ईस्ट को सबसे बड़ा रोल उसने अदा किया है पिछले 30-40 सालों में. जो वॉर ऑन टेरर था, इट वाज नॉट ऑन वॉर ऑन टेरर, it was making money. They were taking money from Americans. और इन्होंने दोनों साइड प्ले किया, दोनों तरफ धोखा दिया इन्होंने, अमेरिकन को भी और अफगानियों को भी, उधर ईरान को भी, उधर यमन में भी. इन्होंने हर जगह पर जिहादी भेजे. तो आज की डेट में अगर हम पीस की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, वो भी मिडल ईस्ट में, उम्मा की जगह में, और जो उम्मा का सरदार है, जो बना फिरता पूरी दुनिया में, उसको पूछा तक नहीं किसी ने. इवन सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी बुलाया नहीं कि यहाँ की तरक्की के लिए और पीस के लिए वी कॉल देम. इनकी मौजूदगी जो है वो किसी भी तरीके से ना तो एडवाइजेबल थी और ना उसका कोई किसी तरीके से कोई फायदा जो है वो किसी को हो सकता है, इंक्लूडिंग अफगानीज. वैसे साहब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. हम इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल ईरान में, कहा जा रहा है कि ये एक पहले से वैसे तो होते ही ऐसे विजिट जो है पता होता है, लेकिन अचानक इस विजिट को कहा जा रहा है, जो पब्लिश हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में. उसमें 2 बातें अभी तक सामने है कि एक तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि रशिया से जो ऑयल खरीदा है बड़े पैमाने पर इंडिया ने, वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है. तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये. लेकिन उस ईरान ने कहा है कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना, जिस तरह रशिया. तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं. और दूसरा, साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी की जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तिजारत की बात हो रही है उसमें भी हम शामिल हैं. देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है. वो जो टाउन है, वो जो इलाका है, रूस से लेके तो चीन तक और वहाँ से लेके ईरान तक, ये सारा जो इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सारी इस हवाले से, तो इसमें ये खबर तो ऑलरेडी आई है और इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो रूसी तेल रीसप्लाई कर रहा है यूरोपियंस को. और अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बाजार तो एक बहुत बड़ी खबर लगती है कुछ लोगों को, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें खबर वाली कोई बात नहीं है. इसको अगर आप गहराई से जो ऑयल और गैस की सप्लाई का इस खित्ते में एक लंबी हिस्ट्री है, उसको अगर देखें तो इससे भी 8 किस्म की, यानी मोस्ट जो है वो डील्स इससे होती रही है. खुद ईरान जो है इस पे, चूंकि सबसे ज्यादा पहली दफा जब ईरान पे पाबंदी लगाई थी अमेरिकियों ने ऑयल एक्सपोर्ट की, तो उस वक्त इस खित्ते में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ईरान ही था. और उस वक्त उसके पास तेल के ज़खायर भी किसी और मुल्क के जो मालूम ज़खायर थे, बाद में कुछ को मालूम हुआ कि हमारे पास भी ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा थे. तो वन ऑफ द टॉप पावर थी जिस रूसी तेल पे पाबंदी लगने की वजह से, और उसकी वजह से उनकी जो महंगाई है, खुसूसन ये ऑयल गैस और एनर्जी के शुबे में, वो डबल ट्रिपल हो गई. तो अब उससे फिर ओवरलुक करना एक रास्ता निकला है. अब ये जो रास्ता निकला है, इसमें अब इंडिया इस वक्त वन ऑफ द टॉप एलाइज है जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो उसको एक फ़ायदा हो रहा है. और दूसरी तरफ से यूरोप के अंदर जो अमेरिका के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी वो डिफ्यूज हो रही है, तो वो इसको ओवरलुक कर सकते हैं. लेकिन इसमें जो है
देखना ये है कि ये पॉलिसी बिल्कुल उसी जैसा कि मैं तनाजर में देखनी चाहिए जो मैंने कहा कि 79 में जो रिएक्शनरी रेवोल्यूशन ईरान पे मुसल्लत हुआ था, तो उस वक्त कैसे 3 साल तक इवन इमाम खमैनी की मौजूदगी में फॉर 3 years ये ट्रेड जो है ओपनली होता रहा है एम्बार्गो के बावजूद, और उसको ओवरलुक करने की वही वजह थी जो आज आपको नजर आ रही है। स्पेसिफिकली जो रूस यूक्रेन जो डिस्प्यूट है वो जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड शक्ल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। ठीक, तो सर इसमें अब हमारे हवाले से भी एक एंगल हमने ये देखा कि एक तो ये कि क्या अब आपको ये महसूस हो रहा है कि इंडिया ईरान से भी इसी तरीके से जो उन्होंने तेल की फरमाइश की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि करेंसी और तेल में हमारे साथ भी वैसे ही सलूक किया जाए, हमारे साथ भी किया जाए, तो उनके साथ भी ऐसा वो करेगा और अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये भी कि सर हम देख रहे हैं कि ईरान ने हमें अभी कहा है कितने बिलियन डॉलर्स फाइन करने की बात की है, ये जो देर हुई सारी गैस पाइपलाइन और सब इसमें, तो हमारे तो बड़े बरादराना ताल्लुका मुस्लिमों और ये सब कुछ, तो हमारे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इंडिया से जो है वो उनके ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। तो ये क्या वही हमारी पॉलिसीज का फेलियर है, ये क्या है? देखें जी, पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी जो 50 साल पहले बनी होती है ना, उसको आप रिकंसिडर ही नहीं करते। आप पॉलिसी को कोई अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई कोई बाकायदा कोई ऐसी मुकद्दस किस्म की चीज समझते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता 50 सालों में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी के मेन पिलर्स थे उनमें से किसी को आपने रिकंसिडर किया? ऐसा कोई फोरम ही नहीं है आपके पास, चूंकि आपने गुज़श्ता 50 सालों में जो मेन फोरम होता है इन चीज़ों को डिस्कस करके उनमें ड्रास्टिक और फंडामेंटल चेंज लाने के लिए, वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आपने जो है प्रैक्टिकली इन मकासद के लिए डिसफंक्शनल किया हुआ है, और उसके आगे रेड लाइन आपने खींची हुई है कि ये जी दफा पे और खारजा पे जो है पार्लियामेंट के ना। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब अजीत डोभाल, आपने देखा होगा रोहित शर्मा के साथ जो थे वो कह रहे थे कि अजीत डोभाल कभी छोटे मोटे काम के लिए इस तरह इतने देशों का दौरा नहीं करते, अब यह सब पाकिस्तान के लिए हो रहा है और आगे आने वाले समय में शायद आपको पाकिस्तान देखने को ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान अब 4 टुकड़े होने वाला है। और वैसे भी पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा बदतर हालात आए दिन हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, हर चौक चौराहे पर लोग बिल बिला रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के पास अब खाने को कुछ भी नहीं है, ना ही कहीं से इनको भीख मिल पा रही है। तो देखते हैं पाकिस्तान कितने दिनों तक और टिक पाता है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।